हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को गुंजन पांडे का नमस्कार। मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म क्रैकर्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मेरे सेशन है जमीन से आसमान की ओर, ये मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट का सेशन है और मेरे प्लेटफॉर्म क्रैकर्स पॉइंट पर बिल्कुल नया सेशन है। इस सेशन के द्वारा दोस्तों मैं मैथमेटिक्स में आपको बेसिक से हाई लेवल तक की मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो हमारे सेशन का जो स्टार्टिंग क्रम होगा बेसिक से चलेगा, धीरे धीरे इम्प्रूव करते 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 हाई लेवल की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने एक बात गौर किया है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनमें मैथ को लेकर एक भय बना रहता है कि मैथ जो है बहुत ज़्यादा टॉप सब्जेक्ट है, इसमें स्कोर नहीं हो सकता है। तो वैसे स्टूडेंट को लेकर मैंने इस सेशन का निर्माण किया है। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैथ से इजी सब्जेक्ट आज तक कोई सब्जेक्ट हुआ ही नहीं। अगर आप इसको दिल से समझने का कोशिश कीजिएगा तो मेरा गारंटी है कि आप इसमें 100% स्कोर बिल्कुल कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से मैं स्टार्टिंग करूं, ताकि आप मेरे इस सेशन को बिल्कुल जड़ से समझ सकें। तो दोस्तों, मैं आपको आज मेरे सेशन का पहला दिन है, मैं आपको बिल्कुल जड़ से बताऊंगा, यानी जोड़ घटाओ गुणा भागा। जोड़ की क्रिया बताऊंगा तो घटाओ गुणा फिर भागा की क्रिया बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जब ये क्रिया आप बिल्कुल समझ जाएंगे तो आपको हम रेशियो की क्रिया बताएंगे। रेशियो की क्रिया के बाद मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आप इससे समझ गए तो मैं दावा करता हूं कि आगे आपको किसी तरह की कठिनाई का परेशानी नहीं करने पड़ेगा। और वो क्रिया है आपको बोर्ड मास। बोर्ड मास की क्रिया समझना बेहद एक नितांत आवश्यक है। आपको बोर्ड मास की क्रिया आप समझ गए तो मैथ में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आपको बताऊंगा मैं बट्टे का जोड़। बट्टे का जोड़ घटाओ गुना एवं भाग भाग। उसके बाद दशमलव की क्रिया। तो बेसिक में मेरा इतना टॉपिक चलेगा और आपसे आग्रह है कि मेरे इस टॉपिक को आप पूरे दिल से और दिमाग से देखने का कष्ट बिल्कुल कीजिएगा। और अगर ये मेरे टॉपिक को आप समझ गए, जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ रेशियो, सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड मास, बट्टे का जोड़ घटाव गुना भाग और दशमलव क्रिया, तो मैथमेटिक्स में मैं आपको दावा देता हूं कि आगे किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे इस सेशन को आप जरूर देखने का कष्ट कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों जोड़ की क्रिया से स्टार्टिंग करते हैं अपने बैच का। तो मैं आपको जो जोड़ बताने जा रहा हूं आप इससे पूरे ध्यान से देखिएगा। आपसे निवेदन है कि पूरे दिल और दिमाग से इसके प्रति आप समर्पित रहिएगा। तो सर्वप्रथम जोड़ की क्रिया, किसी संख्या का जोड़ कैसे निकालेंगे। देखिए, मैं आपको जोड़ दे देता हूं 45.23। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा 45.23, इस तरह आप इसको बिल्कुल मत पढ़िएगा। अगर आप इसको 45.23 पढ़िएगा तो आपका पढ़ने का स्टाइल बिल्कुल गलत हो जाएगा। दशमलव के बाद जो भी आपको डिजिट वैल्यू होते हैं उनको संख्या के रूप में नहीं पढ़ा जाता है, यूनिट के रूप में इसे पढ़ा जाएगा। जैसे 45.23,
तो जोड़ की क्रिया में मैं बता रहा था 45.23, 0.456, 12.68 प्लस 196.50। तो अक्सर हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, सामने सामने जोड़ करते हैं की क्रिया। जैसे आप जोड़ कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, तो 45.23, 0.456, 12.68 और 196.50। ऐसे ही कीजिएगा ना। 6 का 6, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3, 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18 का 8 हासिल 1, 5 1 6, 6 2 8, 8 6 14 हासिल 1, 4 1 5, 5 1 6 और 6 और 9 15 हासिल 1, 1 1 2। ऐसे हम लोग बचपन से करते आए हैं, लेकिन हमें ऐसे क्रिया बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसे कीजिएगा तो आप कंपटीशन के बैच में आप अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दीजिएगा। ऐसे जोड़ हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तो देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 3 2 2। तो सर्वप्रथम मैं क्या करूंगा, दशमलव के बाद संख्या बराबर करूंगा। तो यहाँ 2 डिजिट है, तो आपको 0 बैठा दीजिए। 0 बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, तो देखिए 45.23 यही है ना। इसे मैं लिखता हूँ 45.230। अब दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए दशमलव के बाद कितना संख्या है, जितना संख्या होता है उतना से हम भागा दे देते हैं। 3 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 4523 में 100 से भागा दिया जाएगा तो कितना होगा, 45.23। कोई अंतर पड़ा है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप जितना 0 बैठाना चाहिएगा बैठा सकते हैं। तो जोड़ की क्रिया में मैं आपको बता रहा था, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप दशमलव के बाद संख्या बराबर कीजिए। बराबर हो गया 0 0 6 8 0 4 5 6 2 3 0। 6 का 6, यहाँ देखिए 0, यहाँ 8 8 और 5 13, 13 3 16, 16 का 6। फिर आपका हासिल कितना हुआ, 1, 5 1 6, यहाँ को दशमलव नहीं है, 196 है। हासिल 1 था, 5 1 6, 6 6 6 6 12, 12 4 16, 16 2 18। हासिल 1, 6 1 7, 7 2 9, 9 0 9, 9 5 14, 14। हासिल 1, 9 1 10, 10 1 11, 11 और 10 1 11, 11 4 15। हासिल 1, 1 1 2। दशमलव में कितने अंक के बाद आपको दशमलव देखिएगा कितने अंक के बाद, सॉरी दशमलव कितने अंक पे है, 1 2 3 और 3 अंक पे है, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। फिर से इसको हम चेक करते हैं, 0 0 6 0, 6 में 0 जोड़ा जाएगा 6, 0 यहाँ पे 8 8 और 5 13, 13 3 16 का 6। आपको क्या होगा, हासिल 1, 5 1 6, 6 6 12, 12 4 16,
16 2 18 का 8 हासिल 1, 6 1 7, 7 और 2 9, 7 2 9 9, 6 1 7, 7 2 9, 9 अब 9 5, सॉरी यहाँ 5 मैं फिर समझ रहा हूँ, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 9 1 10, 10 1 11, 11 और 4 15 का 5 हासिल 1, 1 1 2। चलिए आगे आपको एक मैथ देता हूँ, इसी तरह का जोड़ की क्रिया बनाइएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा है, क्योंकि मेरा यह सेशन बेसिक लेवल से चल रहा है, इसलिए आप इससे बोर मत, आपको बोर नहीं होना इस प्रकार के सेशन का, क्योंकि जोड़ घटाव गुना भाग अधिकतर स्टूडेंट समझते हैं। फिर भी मैंने इसे बताने का प्रयास किया है ताकि जो बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहता है वो इसे समझ सकें। तो दोस्तों मेरा मज़ेदार से मज़ेदार टॉपिक आगे शुरू होने वाला है। ये आप बनाइएगा 12.678 प्लस 14.3214 प्लस 0.56 प्लस 12। ये आपका होमवर्क होगा, इसे बनाइएगा आप, नोट कर लीजिए इसे। चलिए दोस्तों अब हम आपको घटाव की क्रिया बताते हैं, सबसे मजेदार टॉपिक घटाव में। घटाव की क्रिया कैसे किसी संख्या को घटाएंगे। तो दोस्तों घटाव की क्रिया इसे ध्यान से देखिएगा, इसका फैलाव हो रहा है सही से साफ, इसको आप देखिएगा 55,555 माइनस 5,555 माइनस 555 माइनस 55 माइनस 5। इस तरह की क्रिया के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं प्लस का पॉइंट देखूंगा, सारे जोड़ को एक जगह जोड़ना है और माइनस को एक जगह जोड़ना है। तो यहाँ आपके जोड़ एक है और माइनस बाकी टोटल माइनस, तो यहाँ आपको 55,555 एक जगह रख देते हैं। इन सारे को मैं जोड़ देता हूँ, 5 10 15 20, 20 का 0 हासिल 2, 5 2 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 का 7 हासिल 2, 5 2 7 5 12 का 12 का 2 हासिल 2, 5 2 7, सॉरी 5 5 10 2 12 का 2 हासिल 1, 5 हासिल आपका 1 था ना, 5 1 6 और 55,555 में 6270 घटाना है। फिर से चेक कर लेते हैं, 5 10 15 20 0 हासिल 2, 5 2 7 5 12, 12 5 17 का 7 हासिल 2, 5 और 5 10, देखिएगा 5 10 15 20, 20 का 0 हासिल हुआ 2, 5 10 15, 15 2 17 का 7 हासिल हुआ 1 हुआ, 5 5 10 10 1 10 और 1 11 होता है ना, हासिल यहाँ भी आपका 1 था। अब इसको हम घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 7 जाएगा तो नहीं जाएगा, तो इधर से हम एक ले लिए तो 15, 15 से 7 गया 8 हुआ, फिर 4 से 1 गया 3 हुआ,
फिर पहले जैसा 5 से 6 जाएगा तो नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 15, 15 से 6 हो गया 9, यहाँ से 1 लिया था तो यहाँ आपका 4 हो गया। अब दोस्तों मैं आपको घटाव की क्रिया तो बता दिया, अब आपको एक सवाल दे रहा हूँ, इसे बनाइएगा। होमवर्क है आपके लिए, जिसे आप अपने से बनाइएगा। बारह 367, सॉरी जोड़ नहीं है, माइनस 4522 प्लस 14,260 माइनस 1897 माइनस 45 प्लस 7, इसे आप बनाइएगा, आपके लिए होमवर्क है। दोस्तों सबसे मजेदार टॉपिक है गुना में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। इस तरह के अगर आपको गुना करने के दिया आ जाए तो जनरली हम गुना कैसे करते हैं, तो 5 से 5 25 हासिल 2, 5 चौथे 20 और 2 22, 22 का हो गया 22, 5 चौका 20, 4 चौके 16, 16 2 18, यहाँ 25, 8 2 10, 1 1 2। तो इस तरह में गुना, इस क्रिया के द्वारा हमें गुना नहीं करना है। अगर 2 डिजिट का आपको गुना है तो कैसे गुना करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 45 में आपको 32 से गुना करना है। कैसे करेंगे, तो 5 से 2 से गुना कीजिएगा, 10 का 0, 5 3 15 और 4 दूने 8, 15 8, 15 और 8 23 और हासिल 1 था 24, 24 का 4, 4 3 12 हासिल 2, 12 2 14। इसमें हमको गुना करना है। देखिए 2 अंक है, ए बी सी डी, सॉरी सी डी। तो इसमें हमको गुना कैसे करते हैं, तो ए वाले को ऐसे गुना करेंगे, ए और ए में गुना कर दिए और इसमें डी में कर दिए, और इधर क्रॉस गुना करके जोड़ेंगे। ए को आप डी से गुना करते हैं और बी को सी से गुना करके, दोनों का जोड़। और इसी तरह आपको इधर के डिजिट में जो होगा आपको गुना करके निकाल देना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 22 में 45 से गुना करेंगे, तो 5 दूने 10, अब यहाँ 4 दूने 8 और 5 दूने 10, 18 10, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 10 और 8 18 और हासिल 19, 4 दूना 8 9, 45 दूना 90, 45 दूना 90 और 9 99, यही होगा। यहाँ बी हो गया, यहाँ हो गया ये बी सी डी। ये थोड़ा गंदा हो गया, इसे आप फिर से देख लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन की क्रिया गुना कैसे करेंगे, ए बी में आपको सी से डी से गुना करना है। तो सर्वप्रथम आपको बी डी में गुना कीजिए, बी और डी में इसको गुना करके यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपको करना है ए बी सी और डी, इसमें क्रॉस गुना कर एक अंक देना है और हासिल होगा अगले में कर देंगे। और यहाँ ए और सी में आपको फिर क्रॉस गुना करना है। इस फॉर्मूला को देखिएगा ध्यान से। तो दोस्तों इस समय मिटा रहा हूँ।
इस सारे क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ आगे, आप देखिएगा। और मैं आपको भागा क्रिया बताने जा रहा हूँ, किसी संख्या में भाग कैसे देते हैं। भाग की क्रिया, जैसे आपको 45 45 45 45, इसमें आपको 45, इसमें आपको वो 45 से भाग देना है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, 45 45 45 45 45 एकम 45 कट गया 4, कुछ होगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा जब तक यहाँ 5 नहीं है। 45, फिर उसी तरह 4, यहाँ एकम, फिर उसी तरह 4 5 जीरो यहाँ बैठा दीजिएगा, एकम 45, यहाँ 4, यहाँ 0 5 एकम 45। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 1, 2 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आप बनाइएगा। तो इसे आप समझ गए, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। एक 07 107 107 107 को 107 से भाग देना है। तो फिर इसको पहले जैसा हम करेंगे, 107 1 2 3 4 4 टर्म में है, 107 107 107, फिर पहले जैसा 107 1 107, यहाँ 1 हो गया, कटेगा नहीं, कटेगा, फिर यहाँ 0 दिए, 0 अब कटेगा नहीं, कटेगा, फिर यहाँ 0 देंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, 1 से 107, फिर यहाँ 1, फिर पहले जैसा 2 0 7, कटेगा, 1 से कटेगा, फिर कटेगा, 1 कटेगा नहीं, कटेगा, फिर 0 0, कटेगा नहीं, कटेगा, फिर एक 0 देंगे, 7 कटेगा, हाँ 1 से कटेगा, 0 7 कट गया। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो आंसर आपका 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। तो दोस्तों ये था मेरे मैथ के सेशन में आपको जोड़ घटाव गुना भागा और बाकी का जो बच गया, जैसे एलसीएम, रेशियो, बोर्डमास की क्रिया, बट्टे के जोड़ घटाव गुने भाग एवं दशमलव क्रिया, ये मैं अगले दिन आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरे इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय।